नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलर सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपके पास अब 3-4 दिन ही बचे हैं। तो इस सेशन में हम एलटी फिजिक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, द करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100। ठीक है, जो करंट गेन है वो आपके पास कितना दिया है? ट्रांजिस्टर का 100 दिया है। If the base current changes by 200 mu A, what is the change in collector current? ठीक, तो आपको कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कलेक्टर करंट क्या होगा? सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। देखो, कलेक्टर करंट की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई वी। ठीक है, तो डेल आई सी और डेल आई वी की अगर हम बात करें तो आई सी होता है आपका कलेक्टर करंट और आई वी होता है आपका बेस करंट। ठीक है, और बीटा जो है आपका वो आपको पता है करंट गेन होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको दी है चीज़ें। करंट गेन आपको 100 दिया हुआ है और बेस करंट जो आपका दिया था वो ये है 200 म्यू ए। ठीक है, तो जब हम 200 म्यू ए को हम अगर एम्पियर में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶। ठीक है, ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें अगर म्यू हट जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका एम्पियर में आ गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर आ जाएगा डेल आई वी। डेल आई सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 × 10⁻³ एम्पियर। और एम्पियर को अगर हम चेंज कर रहे हैं मिली एम्पियर में तो आपका क्या हो जाएगा? ये 10⁻³ हट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 MA आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i आर सुपरपोज। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम आर। ठीक, तो आपको क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम्स की इंटेंसिटी दी है। एक तो I1 आपको दिया हुआ है I, और एक आपको I2 दिया है 4i। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए दोनों क्या हो जाएंगी? इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी, और आई मिनिमम के लिए माइनस होती है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर्मूला में देख रहे होंगे आई मैक्सिमम यहाँ पे प्लस का साइन है, आई मिनिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको समझ जाना है। देन उसके लिए फॉर्मूला होता है कि I1 √I1, ये √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर भी आप अप्लाई कर सकते हैं वैल्यू पुट करने के बाद। अब मैंने इसमें वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर I + 4i मेरे को दी थी इंटेंसिटी दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा? आई मैक्सिमम जो आ जाएगा वो 9 आएगा, आ चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से आई मिनिमम निकालेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हम जब a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इंटेंसिटी जो आई मिनिमम की आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? आई। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो 9i और i आ जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1। जो इंटेंसिटी है उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 4:1। तो I1 अगर आपका 4 है और I2 आपका कितना है? 1 हो गया। ठीक, तो आपने इसमें पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इज, तो उन टू वेव्स का आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक, वो उनका रेशियो बताना है आपको। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंटेंसिटी गिवन है, तो इंटेंसिटी की जब गिवन है तो आपने क्या करना है? इंटेंसिटी की वैल्यू रख देनी है 4/1। तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ इस तरीके से मिला होगा ना, A1 का होल स्क्वायर अपॉन A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/1। अब ये स्क्वायर इधर है तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब इक्वल टू के उधर जाता है तो पावर में चले जाता है, तो 4 की पावर 1 हाफ हो जाएगी और 1 की पावर हाफ हो जाएगी। तो आपको पता है कि 4 की पावर अगर हाफ है तो उसका मतलब हाफ का मतलब है √4। इसी तरीके से √1, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, और √1 का कितना हो जाएगा? 1। तो कहीं ना कहीं आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 2:1। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपको फॉर्मूले पता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट विद अ वेव लेंथ ऑफ, ठीक है, आपको वेव लेंथ दे रखी है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक। तो आपको अगर लैम्डा की वैल्यू गिवन है 4.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये वैल्यू गिवन है, तो आप जानते हैं क्या v इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा। तो c प्रकाश की चाल है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। c की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है 3 इंटू 10⁸, तो ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी है। देन उसके बाद आपने 4.2 इंटू 10⁻⁷ जो आपको वेव लेंथ दी थी उसकी वैल्यू भी आपने यहाँ पे पुट कर ली है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए, उसकी आवृत्ति को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अब इस पर आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे जो ये मल्टीप्लाई इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये सब क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे पॉइंट से पहले डिजिट है, जैसे 7.34 या 7.64 या 7.14, तो ये 7 क्या है, सब में इक्वल है। तो आपने क्या करना है कि ये 2 डिजिट तक आपको आंसर चाहिए, ठीक है, ये 2 डिजिट तक आपको आंसर चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जितना आ गया ये 7142 इतना आ गया, तो आपको समझ जाना है कि देखो 764 तो नहीं है इसमें, 794 भी नहीं है, 734 भी नहीं है, तो ये क्या है 714 है, आपको यहाँ दिख रहा है 714, है ना। तो अगर इसमें हर्ट्ज़ में है तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे लगा के इसको हर्ट्ज़ में चेंज करा होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। पूरा करने की कोशिश ना करें एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपको सेटिस्फाई हो, अगर मतलब आपको लगता है कि मैं सही कर पाऊँगा, तो आप यहीं तक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप पूरा भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इम्पिडेंस ऑफ 15 ओम, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 12 ओम, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम, और आपको इम्पिडेंस जो प्रतिबाधा है जेड वो आपको दिया है 15 ओम, ठीक है। तो 15 ओम और रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो इसमें लिखा है कि द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, ठीक है। आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है cos फाई अपॉन इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो आर की वैल्यू आपको 12 दी है और जेड की वैल्यू आपको 15 दी, तो आपने वैल्यू पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है। अगर 12 जैसे अगर आपके पास 12/15 आ गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट लगा के, मतलब अगर इसको पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 15 8 120, तो 0.8 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन LCR सीरीज सर्किट द RMS वोल्टेज अक्रॉस द डिस्टेंस, RMS वोल्टेज की अगर हम बात करें तो VR जो आपका है वो कितना दे रखा है इसने, रेजिस्टर 30 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे लिखा है कि अक्रॉस द कैपेसिटर इज, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज का, तो वो कितना है 90 वोल्ट। ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। नेक्स्ट है कि अक्रॉस द इंडक्टर इट इज़ 50 वोल्ट, ठीक है। तो RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्सेज, तो RMS वोल्टेज निकालना है आप इसका, ठीक है। तो आपको VR VC VL सब कुछ दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो फार्मूला क्या होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, √VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो आपने वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसका V की वैल्यू निकाल दी, तो V 50 वोल्ट आपका आ चुका है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं इसके सेशन, मतलब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ अबाउट 1600 ईयर्स ऑफ, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ रेडियम एग्जिटिंग नाउ 25 विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर, ठीक है। तो विघटन हो गया, मतलब 100 ग्राम से 25 ग्राम बच गया, ठीक है। तो इसमें हाफ लाइफ जो दी है रेडियम की वो कितनी दी है 600। तो आपके पास हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ को आप या तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक मिनट, टी हाफ की बात करें तो टी हाफ आपको कितना दिया हुआ है 1600 साल, ठीक। ये तो आपको गिवन है टी हाफ। बात कर रहे हैं एम की और M0 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सब वैल्यू दी है 25 ग्राम और 100 ग्राम। तो इनिशियल वैल्यू जो है आपकी, इनिशियल वैल्यू जो है वो 100 ग्राम है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है इसमें फॉर्मूले में। n/n0 इक्वल टू होता है हाफ के पावर होल पावर n, या m/m0 इक्वल हाफ की पावर होल पावर n, ठीक है।
तो यहाँ पे से m कितना विघटन होकर कितना बचा 25 ग्राम, और शून्य में इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, तो 25/100 इक्वल टू हाफ की पावर n, ठीक। तो आपने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो 1/4 इक्वल टू 1/2 की होल पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 2 और 1/2 की होल पावर n। तो ये एक इक्वल दिख रहे हैं आपको 1/2 और 1/2 ये इक्वल है। देन सीधा सीधा क्या हो जाएगी, पावर जो होगी वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया, और n इक्वल टू 2 आ गया तो आपने फॉर्मूला पता होगा n इक्वल टू T/T हाफ की जो वैल्यू होती है, ठीक है। टी हाफ आपको कितना दिया है, यहाँ से टी आपको निकालना है, तो टी हाफ कितना दिया हुआ आपको 1600, और ये n कितना है आपका 2 निकल के आएगा। तो टी अगर निकालना है तो टी कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, मतलब 3200 ईयर्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, ठीक है। 3200 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।